नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एलएनएमयू थर्ड सेमेस्टर एग्जाम फॉर्म के बारे में। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा एलएनएमयू दरभंगा के सेशन 24 से 28 थर्ड सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट हैं सभी का एग्ज़ाम फॉर्म भरने का जो फाइनल एग्ज़ाम या फिर ईएसई एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम या एक्सटर्नल एग्ज़ाम कहिए, उनका एग्ज़ाम फॉर्म भरने का डेट जो है वो जारी कर दिया है, जो कि 23 मार्च 2026 से स्टार्ट हो रहा है। एग्ज़ाम फॉर्म ऑनलाइन ही अप्लाई होता है, आपको पहले से पता है। फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर आपने एग्ज़ाम दिया है, ठीक है। तो देखिए इसमें कहा गया है जिनका 28 क्रेडिट रहेगा फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के रिजल्ट को मिला करके, वो ही लोग ये फॉर्म भरेंगे, ठीक है। और जो इंटरनल एग्ज़ाम दिए होंगे थर्ड सेमेस्टर में, वो लोग थर्ड सेमेस्टर का फाइनल एग्ज़ाम का फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट देखने के बाद 28 क्रेडिट है या नहीं है, कैसे चेक करेंगे, या ये 28 क्रेडिट का क्या मामला है उसको क्लियर करते हैं। और एक बात, जो सेशन 23 से 27 के प्रमोटेड स्टूडेंट है या फिर फेल स्टूडेंट है या एब्सेंट हो गए थे, किसी कारण एग्ज़ाम नहीं दिए हुए थे, वो लोग भी 24-28 के साथ थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम फॉर्म भर के एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। तो एग्ज़ाम फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई कैसे करेंगे, जब आएगा, जब स्टार्ट होगा, जब लिंक आएगा तो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। फिलहाल हम लोग बात करते हैं ये 28 क्रेडिट पे। देखिए आप लोग का मार्कशीट कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा होगा, ये सेमेस्टर 1 का है 24-28 का, ठीक है। यहाँ पे नीचे आइएगा, आपको कहीं ध्यान नहीं देना है, आपको बस यहाँ पे ध्यान देना है। और रिजल्ट एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा, फिर से डाउनलोड कर लीजिएगा रिजल्ट को, ठीक है। जो अगर आपने रिजल्ट आया उसी दिन चेक किया था, उसके बाद दोबारा कभी चेक नहीं किया, तो फिर से एक बार चेक कर लीजिएगा रिजल्ट को। रिजल्ट में यहाँ पे करंट सेमेस्टर टोटल के सामने 19 लिखा होगा, किसी का 20 लिखा होगा, किसी का 16, किसी का 17, कुछ भी यहाँ पे लिखा होगा। देखिए जैसे यहाँ पे इसका 15 लिखा हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ आगे बढ़ते हैं तो एक दो और एग्जांपल लिखते हैं। यहाँ पे 17 लिखा हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए 20 लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब बात करते हैं यहाँ पे गिनती कैसे करेंगे या फिर समझेंगे कैसे कि 28 क्रेडिट कौन सा लेना है। तो आपको सेमेस्टर 2 का रिजल्ट देखना है, सेमेस्टर 2 का रिजल्ट देखना है और सेमेस्टर 1 का रिजल्ट देखना है, ठीक है। दोनों रिजल्ट लगभग सेम ही रहता है, थोड़ा बहुत एईसी, एचईसी और वीएसी में चेंज होता है, बाकी तो सब वही रहता है। अब यहाँ पे देखिए ये जो 20 क्रेडिट लिखा हुआ है, यहाँ पे जो 20 क्रेडिट लिखा हुआ है, इसमें आपको क्या करना है, ये एसईसी जो सब्जेक्ट है, एसईसी जो सब्जेक्ट है इसको माइनस कर देना है, ठीक है। इसको माइनस कर देना है, इसको गिनती नहीं करना है, ठीक है। जब इसको हम गिनती नहीं करेंगे, तो गिनती नहीं करेंगे इसका क्रेडिट, तो इसका क्रेडिट है 3, ठीक है। इसका क्रेडिट 3 है। देखिए ये क्रेडिट है, जितना यहाँ पे लिखा हुआ है लाइन से, ये सब क्या है, क्रेडिट है। और ये है सब्जेक्ट, ठीक है। और जो नोटिस जारी हुआ है उसमें कहा गया है एमजेसी, एमआईसी, आईडीसी या फिर एमडीसी, एईसी और वीएसी को ऐड करना है, एसईसी को नहीं ऐड करना है, ठीक है। एसईसी को नहीं जोड़ना है। तो एसईसी के सामने में यहाँ पे 3 क्रेडिट लिखा हुआ है, ठीक है। तो 3 क्रेडिट हम 20 में से माइनस करेंगे। 20 में से ये जो 20 है, इस 20 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना बचा, 17, ठीक है। दोनों सेमेस्टर में 17 प्लस 17 हो गया 34, 34। तो ये टोटल कितना हो गया, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर दोनों मिला करके हमारे पास 34 क्रेडिट का एग्ज़ाम हुआ टोटल, ठीक है। टोटल कितना क्या एग्ज़ाम हुआ, 34 क्रेडिट का। अब इस 34 क्रेडिट में से 28 क्रेडिट कम से कम जिसके पास है वो लोग एग्ज़ाम फॉर्म भरेंगे। तो मिला कितना है, तो जितना मिला है वो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, तो जिसे यहाँ पे जितना लिखा हुआ है आपको उतना मिला है, ठीक है। अगर यहाँ पे 20 लिखा हुआ है और फर्स्ट सेमेस्टर में भी 20 लिखा हुआ है, सेकेंड सेमेस्टर में भी 20 लिखा हुआ है, तो आपको कोई टेंशन नहीं है, आप एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं। अब यहाँ पे 19 लिखा हुआ है, ठीक है। मान लीजिए 19 लिखा हुआ है फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकेंड सेमेस्टर में भी 19 लिखा हुआ है या फिर 17 लिखा हुआ है, तो आपका भी 28 क्रेडिट से ज़्यादा हो रहा है, तो आप एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 20 लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 20 लिखा हुआ है और फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे 17 लिखा हुआ है। लेकिन हमको क्या करना है, वहाँ पे 17 ही ऐड करना है, क्योंकि एसईसी का तो जोड़ना है नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आप मान के चलिए एसईसी को छोड़ देते हैं तो 17 आपके पास बचता है, और सेकेंड सेमेस्टर में भी 17 आपके पास बचता है, ठीक है। तो 17 में से जिसके पास 17 होगा, या फिर 20 में से भी जिसके पास 20 है, 20 क्रेडिट मिला हुआ है, कोई भी सब्जेक्ट में फेल नहीं है। डायरेक्ट बात यही है कि कोई भी सब्जेक्ट में फेल नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट में एब्सेंट नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट में नंबर कम नहीं आया था, यानी सब सब्जेक्ट में पास है, तो आप थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में प्रमोटेड हो गए हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में कोई सब्जेक्ट में एब्सेंट हो गए थे, या फिर सेकेंड सेमेस्टर में प्रमोटेड हो गए थे, तो देखिए आपको प्रमोटेड है या फिर फेल है या फिर जो भी है आपका पेपर है, आपको बस यहाँ पे चेक करना है, यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, ठीक है।
यहाँ पे जितना लिखा हुआ है, यहाँ पे जितना लिखा हुआ होगा, 20 लिखा हुआ है तो 20 लिखिए और 3 माइनस कर दीजिए। 15 लिखा हुआ है तो 15 लिखिए और 3 माइनस कर दीजिए। या फिर आपको ये चेक करना है, जैसे हम यहाँ पे दिखा देते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। देखिए इसका क्या है, एसईसी बेसिक आईटी टूल्स, ठीक है। अब इसमें इसको नंबर दिया ही नहीं गया है, ठीक है, मतलब कि इसको नहीं मिला है, ये पास नहीं हो पाया यहाँ पे। तो इसमें क्या है, 17 है तो 17 का 17 ही रहेगा, क्योंकि इसका तो ये जोड़ा ही नहीं गया, इसमें मिला ही नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम 17 में से 3 माइनस कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये पहले से यहाँ पे है ही नहीं, रिजल्ट ही नहीं है इसका, ठीक है। इस पेपर का, एसईसी पेपर का रिजल्ट है ही नहीं, तो ये जो मिला है वो सारा गिनती हो जाएगा। 17 इसका यहाँ पे आ गया, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर में 17 आ गया। फिर सेकेंड सेमेस्टर का देखेंगे तो सेकेंड सेमेस्टर का यहाँ पे क्या है, 20 है। सेकेंड सेमेस्टर का 20 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 17 प्लस, और यहाँ पे जो 20 लिखा हुआ है इसमें से 3 माइनस करेंगे, क्योंकि ये एसईसी पेपर का माइनस होगा तो 17 हो जाएगा, और 17 17 हो गया 34, और 34 इसका आ चुका है, क्योंकि 28 से ज़्यादा है तो ये एग्ज़ाम फॉर्म भर सकता है, ठीक है। 28 या 28 से ज़्यादा, कम से कम 28 होना चाहिए आपका, ठीक है। बस आपको ये चेक करना है यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जितना लिखा हुआ है उसमें 3 माइनस करना है। अगर सारा रिजल्ट पास है, सब सब्जेक्ट में पास है, तो एसईसी को गिनती नहीं करना है, ठीक है। बस ये याद रखना है कि एसईसी को गिनती नहीं करना है। और यहाँ पे क्रेडिट के नीचे जितना लिखा हुआ है सबको गिनती कर लीजिए, और एसईसी को गिनती मत कीजिए। और आपका देखिए दोनों सेमेस्टर को मिला करके 28 कम से कम आ रहा है या नहीं आ रहा है। 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 जितना भी आ रहा है आपका, सभी लोग एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो यही सवाल को जो है वो क्लियर करना था, क्योंकि बहुत लोग जो है वो समझ नहीं पा रहे होंगे कि 28 क्रेडिट कैसे गिनती करेंगे, या जो इंटरनल एग्ज़ाम होता है, या किसी का प्रमोटेड हो गया है, या किसी का एब्सेंट हो गया है, तो फिर वो लोग क्या करेगा, ठीक है। तो जो सेशन 23 से 27 के स्टूडेंट है वो लोग भी यही करेंगे, और जो सेशन 24 से 28 के स्टूडेंट है वो लोग भी यही करेंगे, ठीक है। बस आपको जोड़ लेना है यहाँ पे, ये जो क्रेडिट आप फर्स्ट सेमेस्टर का मार्कशीट निकालिए और सेकेंड सेमेस्टर का मार्कशीट निकालिए, और ये क्रेडिट लिखा हुआ है और क्रेडिट के सामने में जितना नंबर लिखा हुआ है सबको जोड़ लीजिए, ठीक है। बस एसईसी वाले को नहीं जोड़िएगा, सबको जोड़ लीजिए। और देखिए फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर दोनों मिला करके 34 या फिर 33 या फिर कम से कम 28 होना चाहिए, आप थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं। और ये भी ध्यान रखिएगा कि आप लोग का जो इंटरनल एग्ज़ाम हुआ था थर्ड सेमेस्टर का, कॉलेज में जो एग्ज़ाम होता है सीआईए, वो आपने दिया होगा, ठीक है। तो फाइनल एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, फॉर्म भरिएगा, आराम से आप एग्ज़ाम दीजिएगा, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ एलएनएम नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।